द होस्ट 2006 मूवी। कहानी की शुरुआत होती है 2000 के आसपास एक यूएस मिलिट्री लैब में जो सोल, साउथ कोरिया में लोकेटेड है। एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट अपने कोरियन असिस्टेंट को कहता है, इन सारे पुराने फॉर्मेल्डिहाइड बॉटल्स को ड्रेन में डाल दो। डस्ट ऑन देम इज अनबेरेबल। कोरियन असिस्टेंट प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ऑर्डर्स के प्रेशर में आकर फॉर्मेल्डिहाइड, एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल, को डायरेक्टली हान रिवर के ड्रेन में डाल देता है। और कुछ वक्त बाद सालों तक वो केमिकल पानी में फैलता रहता है, मरीन लाइफ को म्यूटेट करता रहता है। 6 साल बाद हान रिवर में कुछ अजीब हो रहा है। लोकल फिशरमैन को एक अनोखा म्यूटेंट टैडपोल लाइक क्रीचर दिखता है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। सीन कट होता है एक लेजी लुकिंग आदमी पे। पार्क गैंगडू सोंग कैंग हो। उसका रंग हल्का ज़्यादा पीला है, बाल मेस्ड अप हैं और नींद काफ़ी होती रहती है। वो अपने पिता ही बोंग के साथ एक छोटी सी स्नैक स्टॉल चला रहा होता है हान रिवर के किनारे। उसकी एक प्यारी सी बेटी है, हंसो, जो स्कूल जाती है, डिसिप्लिन्ड है और अपने पापा को थोड़ा चाइल्डिश समझती है। गैंगडू काफ़ी केयरलेस और चाइल्डिश है, लेकिन उसका प्यार बेटी के लिए प्योर और ऑनेस्ट है। एक दिन हान रिवर के किनारे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं। एक बड़ा क्राउड जम गया होता है। तभी एक अजीब सी छोटी ब्लैक शेप ब्रिज से लटककर नीचे गिरती है। सब लोग क्यूरियस होते हैं। एक लड़का उस पर बियर कैन फेंकता है, फिर एक और लोग पत्थर डालते हैं। वो शेप धीरे धीरे शोर के पास आती है और तभी वो शेप फुल फॉर्म में निकलती है। एक बड़ा म्यूटेटेड एम्फीबियन मॉन्स्टर सुपर फास्ट है और हर जगह लोगों को उठा उठाकर ले जा रहा होता है। लोग भागने लगते हैं, स्क्रीम कर रहे होते हैं, लेकिन गैंगडू कंफ्यूज्ड होता है। उसकी बेटी हंसो भी उस केओस में होती है। गैंगडू उसका हाथ पकड़ के भागता है, लेकिन गलती से एक और बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और वो मोमेंट ही उसकी जिंदगी बदल देता है। मॉन्स्टर ह्युनसो को उठाकर अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और रिवर के नीचे ले जाकर गायब हो जाता है। हॉस्पिटल सीन में डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, ये मॉन्स्टर एक बायोलॉजिकल थ्रेट है, वायरस फैला रहा है। गवर्नमेंट मीडिया में वायरस फेयर फैला देती है। गैंगडू को और उसके फैमिली को क्वारंटीन में डाल दिया जाता है। पूरा देश मॉन्स्टर से ज़्यादा वायरस पैनिक में आ जाता है। बिना प्रूफ के गैंगडू को इन्फेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तभी एक रात गैंगडू के पास एक फ़ोन कॉल आता है, पापा मैं जिंदा हूँ। वो मुझे ले गया है, लेकिन मैं नीचे गटर जैसी जगह में हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। गैंगडू चिल्लाता है, हॉस्पिटल वालों को बताता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। यहाँ से स्टार्ट होती है एक बाप की स्ट्रगल अगेंस्ट सिस्टम, साइंस और एक मॉन्स्टर। गैंगडू का पूरा परिवार रहता है। फादर ही बोंग, काम एंड वाइज, नामिल उसका भाई, एक अल्कोहलिक और फेल्ड ग्रेजुएट, नामजू बहन, एक आर्चरी प्लेयर जिसे ओलंपिक में मेडल नहीं मिला। ये तीनों गैंगडू के साथ मिलकर ह्यूनसियो को बचाने निकलते हैं, गवर्नमेंट से भागकर। वो मॉन्स्टर के लेयर का पता लगाते हैं सीवर सिस्टम में और अंडरग्राउंड टनल्स में जाके सर्च करते हैं। एक जगह वो मॉन्स्टर से टकराते हैं और उनका कॉन्फ्रंटेशन होता है। वो मॉन्स्टर डेड बॉडीज और बचे हुए लोगों को एक गटर टाइप घोंसले में रखता है, खाने के लिए बाद में। ह्यूनसियो वाई है अब तक जिंदा। वो बहुत स्मार्ट है। वो एक छोटी सी पाइप में छुप जाती है जहां मॉन्स्टर नहीं पहुंचता। एक एक्शन सीन में गैंगडू के पिता ही बोंग मॉन्स्टर से लड़ते हैं जब वो अटैक करता है। ही बोंग मॉन्स्टर के पीछे पेट्रोल फेंकते हैं, गैंगडू को बचाते हैं, लेकिन खुद मॉन्स्टर का शिकार बन जाते हैं। पूरा परिवार टूट जाता है इमोशनली। गैंगडू तब और डिटर्मिन्ड हो जाता है। अब वो सिर्फ बेटी नहीं, अपने पिता का बदला भी लेना चाहता है। नामिल मॉन्स्टर के लोकेशन को ट्रेस करता है, एक ब्यूरोक्रेट फ्रेंड से हेल्प लेकर, लेकिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट वायरस स्टोरी झूठ थी। मॉन्स्टर कोई वायरस नहीं फैला रहा था। ये सिर्फ एक कवर अप था अपने टॉक्सिक केमिकल के डंपिंग को छुपाने के लिए। नामिल प्रूफ कलेक्ट करता है, लेकिन उसका पीछा किया जा रहा होता है। वो फाइनली गैंगडू को मैसेज करता है ह्यूनसियो का अप्रॉक्सिमेट लोकेशन सीवर सिस्टम में। नमजू एक आर्चरी टूर्नामेंट में हार चुकी थी, लेकिन अब वो अपने एरो से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी होती है। ह्यूनसियो के पास एक और छोटी बच्ची होती है
जिसे मॉन्स्टर उठाकर उसके पास फेंक देता है। दोनों काफ़ी वीक है, लेकिन ह्युनसियो उसे संभालती है, उसे कंफर्ट देती है। वो एक लूप बनाती है कपड़ों से ताकि मॉन्स्टर के घोंसले से निकलकर ऊपर जा सके, लेकिन तब तक उसका टाइम खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर वापस आता है और सीन कट होता है। गैंगडू फाइनली घोंसले तक पहुंचता है। वो देखता है ह्युनसियो ने छोटी लड़की को अपने बाहों में लेकर बचा लिया, लेकिन वो खुद मर चुकी थी। गैंगडू उसकी बॉडी को उठाता है। इमोशन में पूरी ऑडियंस का दिल रो उठता है। मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन गैंगडू, नामजू और नामिल मिलकर उसका अंत करते हैं। गैंगडू पेट्रोल फेंकता है, नामिल बॉटल फायर करता है और नामजू एरो से उसके मुंह में मारकर उससे जला देती है। मॉन्स्टर गिरता है, जलता है और फाइनली मर जाता है। मूवी के फाइनल सीन में गैंगडू एक छोटी सी जगह में रह रहा होता है, एक नई स्नैक शॉप में। उसके साथ होता है वो छोटी लड़की जिसे ह्युनसेओ ने बचाया था। गैंगडू उसका ख्याल रखता है, यूस खाना खिलाता है, यूस प्यार देता है। टीवी में न्यूज़ चालू होती है, लेकिन गैंगडू उस बंद कर देता है। वो दुनिया के नॉइस से दूर अपने छोटी फैमिली के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रहा होता है। मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टर बनाने वाला सिस्टम होता है। वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है मिस इन्फॉर्मेशन। फैमिली, इवन फ्लॉड, एक दूसरे के लिए जान दे सकती है। ट्रूथ हमेशा कवर अप के नीचे दबा दिया जाता है, लेकिन सैक्रिफाइस से वो बाहर आता है। द होस्ट सिर्फ एक हॉरर या साइफाई फिल्म नहीं है, ये एक डीपली पॉलिटिकल, इमोशनल और ह्यूमन फिल्म है। इसमें मॉन्स्टर है, पर असली डर है, अथॉरिटी के अंदर के दिखावे और लोगों की सफरिंग का।